हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार्स तो बहुत हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही हैं जिन्हें उपाधि मिली है दी ही मैन ऑफ इंडिया की। उपाधि मिली है दी सुपरमैन ऑफ इंडिया की, जिनका हाथ 2.5 किलो का नहीं, पूरे 5 किलो का है। आज हम बात करेंगे हम सबके चहेते वन एंड ओनली धर्मपा जी की, श्री धर्मेंद्र सर। धर्मपा जी का करियर वैसे तो बहुत कमाल का रहा है, लेकिन कुछ बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं जो बहुत ही कम सुपरस्टार्स अचीव कर पाए हैं। पहली बात, धर्मपा जी ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और वो अकेले ऐसे स्टार हैं जिन्होंने एक ही साल में 7 लगातार सुपरहिट्स दी थी। जी हां, एक ही साल में 7 फिल्में लगातार सुपरहिट। पद्म भूषण अवार्ड वो जीत चुके हैं, फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो जीत चुके हैं। इनफैक्ट शोले फिल्म के दौरान जब वो हेमा मालिनी जी से काफी ज्यादा प्रेम करने लगे थे, उन्होंने काफी सारे ऐसे ट्रिक्स अपनाए थे जिससे उनके सीन और जो स्क्रीन स्पेस है वो हेमा जी के साथ ज्यादा से ज्यादा हो। धर्मपा जी का करियर बहुत ही चुलबुला रहा है, बहुत ही स्ट्रगल से भरा रहा है और बहुत ही मजेदार भी रहा है। एक्शन पैक्ड रहा है, कॉमेडी से भरपूर रहा है और कुछ ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स हुए हैं जो वाकई में उनकी लाइफ को भी एक बहुत ही एंटरटेनिंग और मसाला और दमदार फिल्म बना दे। धर्मपा जी के करियर की अगर हम बात करें, एक से एक डाइवर्स रोल्स किए उन्होंने। चुपके चुपके में आपको हंसा हंसा के पागल कर देंगे। शोले में उनकी डायलॉग डिलीवरी आपको हिला के रख देगी और लोहा में वाकई में उनकी एक्टिंग का लोहा आप मान जाएंगे। 6 दशक यानी कि 6 डेकेड, 60 साल से ज्यादा इंडस्ट्री में उन्होंने बिताए हैं। हर एक्ट्रेस, हर को एक्टर के साथ उन्होंने ऐसा काम किया है कि मतलब उनका को एक्टर ऊपर उठकर आया है। धर्मपा जी के बारे में हर को एक्टर ने यह भी कहा है, कभी भी इन्होंने स्क्रीन स्पेस खाने की कोशिश नहीं करी है। हमेशा दूसरों की मदद करते थे, दूसरों के कैरेक्टर को उठाने की कोशिश करते थे और हैंडसम इतने, गुड लुकिंग इतने, कई एक्ट्रेसेस सिर्फ उनका नाम सुनकर फिल्में साइन कर देती थी। कई को एक्टर्स अपनी फीस नहीं लेते थे क्योंकि उन्हें मौका मिल रहा था दी ही मैन ऑफ इंडिया के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का। इनफैक्ट फिटनेस की हम बात करते हैं, सलमान सर से शुरुआत हुई, ऋतिक रोशन सर से शुरुआत हुई, पर मुझे लगता है फिटनेस एक्चुअली में शुरुआत हुई है, फिट बॉडी एक्चुअली में शुरुआत हुई है दारा सिंह सर से और फिर धर्मपा जी से, क्योंकि वैसी ही मैन बॉडी आज तक भी नहीं मिलती। इनफैक्ट उसे ही कहा जाता है द ओरिजिनल देसी बॉडी। धर्मपा जी पर्सनल लाइफ में भी बहुत रोमांटिक रहे हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि शोले फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने स्पॉट बॉय को अलग से पैसे दिए थे कि बार बार कुछ गलती करना जिससे रीटेक हो जाए और हेमा जी के साथ उनको फिर से हक करने का मौका मिल जाए या सीन का रीटेक हो जाए। इतने रोमांटिक थे और इतने प्यार में थे हेमा जी के। इनफैक्ट हेमा जी से शादी करने के लिए वो इस्लाम में कन्वर्ट भी हुए थे। उनका नाम तब हुआ गया था दिलावर खान, क्योंकि उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी प्रकाश जी के साथ और वो डिवोर्स नहीं लेना चाहते थे, लेकिन हेमा जी से शादी भी करना चाहते थे। इसलिए उस प्यार की खातिर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, अपना नाम बदला ताकि हेमा जी से वो शादी कर सके। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने दोनों बेटों का करियर भी सेट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। सनी देओल जी की पहली फिल्म जो बहुत ही बड़ी हिट भी थी, बेताब, वो धर्म जी ने बनाई थी। सनी देओल जी की फिल्म घायल, जिसके लिए एज अ प्रोड्यूसर, बतौर प्रोड्यूसर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, वो भी धर्म जी ने बनाई थी। एंड इनफैक्ट बॉबी देओल जी की बात करें, उनकी पहली फिल्म बरसात धर्म जी ने बनाई थी। तो सिर्फ अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी उन्होंने हमेशा ख्याल रखा है। यूनिट के कई लोग कहते हैं कि किसी को भी यूनिट में कोई तकलीफ होती थी, वो सीधा धर्म जी के पास जाते थे, प्रोड्यूसर के पास नहीं, प्रोडक्शन वाले के पास नहीं, सीधा धर्म जी के पास जाते थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर और 99% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। धर्मपा जी की पहली फिल्म आई थी 1960 में। फिल्म का नाम था हम भी तेरे दिल भी तेरा। अर्जुन हिंगोरानी जी की ये फिल्म थी जो धर्म जी के बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। फिल्म नहीं चली, फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उस फिल्म ने एक छाप छोड़ दी थी। उस फिल्म ने साबित कर दिया था कि आने वाले समय का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार इस वक्त हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगर हम डायरेक्टर्स की बात करते हैं, इस पूरे सदी के तब से लेकर अब तक वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द बेस्ट डायरेक्टर्स इज ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें हम प्यार से ऋषिदा के नाम से जानते हैं। ऋषिदा ने बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन उन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था एक बार कि धर्मेंद्र उनके सबसे पसंदीदा कलाकार रहे हैं, जिसे सुनकर राजेश खन्ना जी थोड़ा नाराज भी हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था उन्होंने ऋषिदा के साथ ज्यादा काम किया है। एंड धर्मेंद्र जी की अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आपको देखनी चाहिए, जिसका नाम है सत्यकाम। ऋषिदा ने इस फिल्म को बनाया था। एंड धर्म जी की अगर आप एक्टिंग का लोहा मानते हैं, इस फिल्म को देख के आपको पता चलेगा कि इससे बढ़िया एक्टिंग हो ही नहीं सकती।
सत्यकाम जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जब भी मौका मिले देखिएगा। यूं तो धर्मपाजी ने उस टाइम की सारी एक्ट्रेस के साथ काम किया था, हर हीरोइन के साथ काम कर चुके थे, बट उनके इंटरव्यूज के अकॉर्डिंगली उनकी पसंदीदा को एक्ट्रेस रही हैं शर्मिला टैगोर जी। लकीली दोनों अपना बर्थ डेट भी शेयर करते हैं और दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र रहे हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त रहे हैं। दोनों ने साथ में ऋषिकेश मुखर्जी सर के साथ 3 जबरदस्त ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, अनुपमा, सत्यकाम, चुपके चुपके। तीनों ह्यूज हिट्स थी और इन तीनों के बाद ही ऋषिकेश जी धर्मेंद्र जी से थोड़े ज़्यादा ही घुल मिल गए थे और शर्मिला टैगोर और उनकी दोस्ती भी काफ़ी घनिष्ठ हो गई थी। वैसे तो धर्मपा जी सभी के फेवरेट रहे हैं, आज भी हर एक्टर जो यंग जनरेशन का भी है वो उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, उनको अपनी फिल्म दिखाना चाहता है, उनके साथ काम करना चाहता है। यूँ तो धर्मपा जी की हम बात दिन भर कर सकते हैं, चौबीसों घंटे कर सकते हैं, लेकिन एक एक बात है उनमें। आप इंडस्ट्री में क्या नॉर्मली ऑडियंस से भी आप बात करेंगे या फिर आप खुद भी उन्हें टीवी पर देखेंगे, जब वो बात करते हैं ना आपको लगेगा एक अच्छा इंसान, एक बहुत ही पुण्य आत्मा बात कर रही है। तो इसलिए उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। घुलते मिलते हैं, अभी भी जब वो लाइव ऑन एयर आते हैं या फिर अपना कोई इंटरनेट पर पोस्ट डालते हैं, वो पोस्ट सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आप अपने आप ही उसे लाइक कर देंगे। धर्मपा जी की जितनी फिल्में आई हैं, भाई हैंड्स डाउन सबसे बड़ी फिल्म रही है शोले। और शोले के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं। पहले संजीव कुमार जी कहते हैं धर्मपा जी का रोल करने वाले थे, धर्मपा जी को ठाकुर का रोल दिया गया था, बट क्योंकि संजीव कुमार जी का भी क्रश था हेमा मालिनी जी पर, तो धर्मपा जी ने कहते हैं कि कोशिश करी कि उनको वीरू का रोल मिल जाए और शायद ऐसा हुआ भी इसी कारण से। खैर ये सब र्यूमर्स हैं, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन शोले एक ऐसा माइलस्टोन रहा है जिसे कभी कोई भूल नहीं सकता। आज भी जब ग्रेटेस्ट फिल्म्स की बात होगी, शोले हमेशा सबकी ज़ुबान पे सबसे ऊपर रहेगा। और ये अभी की बात नहीं है, अब से 100 साल बाद भी। इतना ही कहूँगा कि धर्मपा जी हमारे जो हीमैन हैं वो हमेशा हमारे हीमैन रहे, हमेशा हमारे दिलों में बसे रहेंगे। उनको लंबी उम्र मिले, वो हमेशा हेल और हार्टी रहे, हेल्दी रहे, और हम सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी दुआएं धर्मपा जी के साथ और उनके पूरे परिवार के साथ। माँ कसम धर्मपा जी, वी लव यू।